अस्सलामुअलैकुम जी। अल्फा लाइव स्टॉक फार्म से उसामा अवान हूँ जी, आपसे मुखातब। आज कुछ क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर देते हैं। एक कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपने लास्ट वीडियो में बोर बोर्ड के बारे में बताया था कि बोर बोर्ड की इंपोर्ट जो है वो नहीं हो सकती और उस पर पाबंदी है। तो क्या अगर इसकी इंपोर्ट खुल जाए तो इसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज हैं बोर बोर्ड के अंदर के जो कि हमारी ब्रीड के अंदर नहीं है, हमारी बकरियों में नहीं है? उसमें सबसे पहली बात ये, जो बोर गोट है ये बेसिकली बहुत जल्दी से बड़ी होने वाली ब्रीडिंग है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक जानवर जो बकरा जो है हमारा, अगर वो 12 महीने के अंदर 60 किलो तक पहुंचता है तो बोर गोट जो है वो 100 किलो तक भी चल जाए। तो ये जो वजन बढ़ाने वाला मामला है ये बोर गोट के अंदर बहुत ज्यादा है और इसकी मीट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब कोई भी ब्रीड बेहतर किस लिहाज से होती है? कोई भी ब्रीड बेहतर इस लिहाज से होती है कि एक तो वो खूबसूरत हो, दूसरा वो वजन जल्दी बढ़ाती हो, और तीसरा उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो। यानी कि वो कम से कम बीमारियों को जो है वो आगे चले। तो बोर गोट के अंदर ये सारी खसूसियात हैं। सबसे पहले ये जो सेम फीडिंग पैटर्न के ऊपर जिस पे हमारी बकरियां चल रही हैं, इनकी भी अगर बकरियां चलें तो जो ये इनकी बकरे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देते हैं। और सेकेंडली दूसरी बात ये है कि कम से कम बीमारी इनको आती है। वंस ये वैक्सीनेटेड हो जाएं तो बहुत इनके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और ये जो PPR, CCPP और TTV की जो बीमारियां हैं इन पर वो जरासीम नहीं आते। तीसरे नंबर के ऊपर ये है कि ये खूबसूरत भी है। ये वाइट रंग की होती है, इनका जो अगला सर होता है और गर्दन तक ये ब्राउन होती हैं, तो ये खूबसूरत भी होती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी अच्छी ब्रीड के अंदर होनी चाहिए, तो वो इनके अंदर है। और मैं जिस लिहाज से बोर गोट को स्टडी कर रहा हूँ और बोर गोट के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट अलाउ करे, तो हम इसका अगर क्रॉस करवाएं अपनी ब्रीड के साथ तो हमारी एक अच्छी एक नस्ल जो है वो डेवलप हो सकती है। हमारे पास जो अपनी ब्रीड्स हैं उनमें जो बेहतरीन ब्रीड्स हैं, एक तो उसमें राजनपुरी ब्रीड आती है, और दूसरे नंबर पे मक्खी की भी ब्रीड है, तीसरे नंबर के ऊपर फैसलाबादी जो बीकल है वो ब्रीड है, फिर टेडी और पहाड़ी जो है वो भी ब्रीड है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी ये टॉप की जो ब्रीड्स हैं इनका क्रॉस बोर गोट के साथ करवाया जाए तो बहुत अच्छी ब्रीड आगे जो है वो चल सकती है। क्योंकि हमें जो सिर्फ और सिर्फ लैक करती है चीज़, वो दो चीज़ें हैं। एक तो इनका इम्यून सिस्टम, हमारी जो ब्रीडिंग है वो जो है इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं है। दूसरा ये है कि जो हमारे बकरे जो वज़न बढ़ाते हैं वो उस लेवल का नहीं बढ़ाते जितना ये बोर गोट बढ़ाते। तो हम अगर इसका क्रॉस करवाएं तो एक अच्छी ब्रीड जो है वो लेके हम आगे चल सकते हैं। और आखिरी जो बेहतरीन बात इसके अंदर ये है कि जिस वेदर के अंदर बोर गोट चलती है और बोर गोट की ब्रीड चलती है आगे, वो सेम वेदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवेलेबल है। ये साउथ अफ्रीकन बेसिकली ब्रीड है और ये वही टेम्परेचर, वही चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर का लेवल है, और उधर जो है वो सेम चीज़ें हैं। जिसकी वजह से जो है मुझे ये बड़ी कभी उम्मीद है कि अगर बोर गोट की इंपोर्ट अलाउ कर दी जाए तो पाकिस्तान जो है आने वाले चंद सालों के अंदर जो है पाकिस्तान से जो मीट है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह।